शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर आदमी अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं रख सकता है तो किसी भी काम में सफलता कभी नहीं मिलेगा। और जो आदमी सही भोजन नहीं करता है तो उसका सेकंड हाउस धन वाणी परिवार और उसी को मुख भी बोलते हैं। अगर द्वितीय स्थान शुभ ग्रह बैठा है, चाहे लग्न से चाहे चंद्रमा से, ठीक है, चाहे सूरज से भी, अगर तुम्हारे कुंडली में सेकंड हाउस शुभ ग्रह बैठा, कोई भी, चंद्रमा, बुध, गुरु, बृहस्पति, शुक्र, पाप ग्रह बैठा अलग, शुभ ग्रह बैठा, पाप ग्रह बैठा तो और ज़्यादा, राहु बैठ गया है, शनि बैठ गया है, केतु बैठ गया है, मंगल बैठ गया है, सूरज बैठ गया है, और तुम अगर मांस मच्छी अंडा खाते हो तो समझ लेना कि तुम अपने हाथ से अपने भाग्य का विनाश कर रहे हो। अपने हाथ से अपना बड़े से बड़े अमीर होने का रास्ता को ब्लॉक मार रहे हो। अपने हाथ से अपना परिवार का नाश कर रहे हो। अपने हाथ से अपना धन का नाश कर रहे हो। अपने हाथ से अपना परिवार का सर्वविनाश कर रहे हो। अगर मांस मच्छी अंडा दारू खा रहे हो, सेकंड हाउस में अगर शुभ ग्रह कहीं से भी बैठ गए, ये थंब रूल है। 2, अगर तुम नहीं खाते हो, नहीं खाया, सेकंड हाउस कमजोर, सेकंड हाउस लॉर्ड कमजोर। उपवास एक अलग विषय बिंदु है। वो 1 दिन के लिए होता है, नवरात्र में 9 दिन के लिए होता है, सावन महीना में 1 महीना के लिए होता है लंबा उपवास। उसमें भी विधान है कि शुद्ध सात्विक खाओगे, अरवा चावल या फिर बिना तेल या फिर सलाद, सब्जी या कोई भी ऐसा तामसिक आहार ग्रहण नहीं करना। लेकिन ये पागलपन करना कि जब तक पैसा नहीं कमाएंगे भात नहीं खाएंगे, तब तो तुम ऐसे ही अपना दुर्बलता कर लिया, बीमार हो गया, तो ये तो पागलपन है। और भात के साथ काहे दुश्मनी? भात के साथ दुश्मनी नहीं होना चाहिए, चावल रोटी के साथ दुश्मनी नहीं होना चाहिए उनको, और अपना पेट को दंड नहीं देना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि कहाँ रहता हूँ, हृदय हम तिष्ठति, मैं तुम्हारे शरीर में हूँ। और इसको क्रुश मत करो। श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया कि जो आदमी अपने शरीर को कष्ट देता है वो स्वयं शालिग्राम श्री भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु को कष्ट देता है। तो जो आदमी विष्णु को कष्ट दिया, लक्ष्मी रुष्ट होंगे कि नहीं उसके? एकदम। तो कितना भी मेहनत करे, लक्ष्मी आने वाले हैं क्या? नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए, भोजन पानी शुद्ध सात्विक होना चाहिए, शुद्ध सात्विक। और दूसरा ये है कि खुद का बनाया हुआ, होटल में जाके खा देंगे। जितने सारे होटल में खाने वाले लोग होते हैं, होटल प्रमुख, ऐसे इमरजेंसी है वो अलग बात है, लेकिन अगर होटल में बहुत जल्दी खाना पड़ा तो ऐसे होटल में खाओ जहाँ पर प्याज लहसुन मांस मछली अंडा नहीं बन रहा। हमारे यहाँ बहुत ऐसे होटल्स हैं, लेकिन वो भी रेगुलर नहीं खाना। आज से 40-45 साल पहले जब मैं मेरा गुरु के घर गया, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष इत्यादि का साधना के लिए, मेरे गुरु का पहला डायलॉग क्या था कि मेरे पास जब तक सीख रहे हो तब तक होटल, किसी भी होटल में नहीं खाओगे, और जिस दिन होटल में खाना देखा तुमको उसी दिन मेरे गुरुकुल से भागना पड़ेगा। उनका पहला डायलॉग था, एस्ट्रोलॉजिकली और बाय पामिस्ट्री, तुम अगर इस हाथ से अगर होटल का खाना बोया हुआ खाना, बोया हुआ माने जमाटो मामट में जो बोह के ला के देते हैं,
डिस्प्लेस्ड फूड अगर तुम खाते हो तो इसमें तुम्हारा ज़िंदगी में सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए बोया हुआ खाना, गाड़ी में ढोया हुआ खाना, ट्रांसपोर्टेबल फूड्स कभी भी अग्नि से पाक हुआ चीज़ नहीं खाना, क्योंकि जैसे ही रास्ता में जाता है तो उसमें उच्छिष्ट चांडालिनी, उच्छिष्ट गणपति, उच्छिष्ट प्रेत जो झूठा खाते हैं वो उसके ऊपर सवार हो जाते हैं और फिर तुम उसको खाने से तुम्हारा किस्मत, भाग्य बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे आवश्यकता क्या है कि सोपाकी बनो। एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा रेमेडी, योग शास्त्र का सबसे बड़ा रेमेडी, स्वपाकी बनो। घर का खाओ, बाहर का मत खाओ, अपने बना के खाओ, भले लेट लगेगा कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे तुम बाहर का खाओगे, होटल का खाओगे और ढोया हुआ खाओगे, बोया हुआ खाओगे, ऑनलाइन ऑर्डर दे के खाओगे, ऐसे भोजन जितने आदमी छू के लाए, किचन में खाना बनाया, एक आदमी ढो के लाया, तुम्हारे घर में डिलीवरी किया, तुम्हारा नौकर को दिया या तुम्हारे को दे दिया, जितने आदमी उसको स्पर्श किए उतने आदमी का नेगेटिव एनर्जी, ऊर्जा तुम्हारे पास आ जाएगा। कहते हैं खाना और रात का खटिया दोनों छुपा के होना चाहिए, किसी के आंख में दृष्टि नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे लोगों का दृष्टि पड़ा ऐसे ऐसे तुम्हारा भाग्य नाश हो जाएगा, ऐसे ऐसे तुम गरीब बन जाओगे, दरिद्र बन जाओगे, भिखमंगा बन जाओगे। इसलिए भोजन स्वपाकी अपने, और होटल या बाहर या फिर बोया हुआ, ऑर्डर दिया हुआ ऑनलाइन भोजन से परहेज, ये रूल है। देखो ढोया हुआ खाने से क्या होता है, ढोया हुआ खाने से, बोया हुआ खाने से, ऑनलाइन वाला खाने से, बाज़ार का खाने से, पैकेट फूड खाने से, होटल का खाने से, ये सब भोजन जब तुम खाते हो, जानते हो जैसे खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा मरेगा मन ऐसा आएगा धन, जैसा आएगा तन ऐसा आएगा जन। अगर इस प्रकार का नेगेटिव खाते हो तो तुम्हारे ज़िंदगी में जितने सारे नेगेटिव लोग आएंगे, जो जिसको बोलते हैं अलक्ष्मी में नश्यताम, अलक्ष्मी लोग तुम्हारे ज़िंदगी में आ जाएंगे और तुम्हारा सारा धन दौलत सब लूट के ले जाएंगे। तुमको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे तुम्हारा सारा संपत्ति लूट के खा जाएंगे। और तुम्हारे ज़िंदगी में जब उनका वास होगा, मित्रता होगा, दोस्ती होगा, तो तुम्हारा ज़िंदगी नर्क हो जाता है। इसीलिए सोच समझ के किसी के हाथ से खाओ और नहीं तो अपना खाओ, ये रूल है। ठीक है, क्या होता है इससे? मन चंचल हो जाता है और जीवन में अष्टम स्थान एक्टिवेट हो जाता है, जिसके लिए हर जगह से तुमको बाधा मिलता है। जैसे सोचो कि मैं सुबह प्लानिंग करके आया कि मेरे को आज मेरा जो वर्कशीट है, पॉकेट पैड है, मैं लिखा कि मुझे ये काम करना है आज, इतना बजे से इतना बजे तक कुंडली देखूंगा, इतना बजे से इतना बजे तक। अभी नवरात्र चलेगा, गुप्त नवरात्र होगा और श्रावण महीना होगा, लोग आएंगे तो साफ़ सुथरा रंग देना पड़ेगा। लोग ऑलरेडी बोल दिए हैं कि हम लोग आ रहे हैं। किसी का शादी का समस्या, किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, किसी का रोग बीमारी है और किसी का पैसा का कमी है, किसी का मान सम्मान, कई प्रकार का समस्या वाले अभी आएंगे। उसमें से फिर सबको नहीं अलाउ करूँगा, जो लोग उस हिसाब में रहेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग आते हैं, बाहर जाके दारू पी लेते हैं, कुकड़ा खा लेते हैं, यहाँ पूजा चलते रहता है, तो उनका कुंडली देख के ही सबको रखना है। ऐसा नहीं कि 100 आ गए तो 100 रख लेंगे, 2 4 5 दिन से रिजल्ट दे पाएंगे, ऐसे आदमी को रखना है। तो चंचल भोजन, चंचल अन्न तुम्हारा मन को चंचल कर देता है, अष्टम स्थान को एक्टिवेट कर देता है। तो मैं प्लानिंग करके निकला और काम निकला तो कोई और एक ठो आके खड़ा हो जाएगा और कर्म में बाधा दे देगा। तो ज़िंदगी में कर्म बाधा, दूसरा क्या, ग्रह तुमको डाइवर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर शुद्ध सात्विक भोजन है और सुबह का पूजा प्रार्थना है तो कोई ग्रह तुमको बाधा नहीं देगा, बल्कि तुम्हारे कार्यों में सहायता करेगा। तो भोजन शुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। अपने हाथ का सोपा की खुद बना के खाना, भले 10 रुपया ज़्यादा खर्चा हो जाए। लकड़ी का चूल्हा, मिट्टी का बर्तन में खाना चाहिए, मिट्टी का बर्तन में खाना बनाना चाहिए। सिल्वर ठीक है, नहीं है तो अभी तक कर लो, वो तो धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या, देखो तुम बहुत पैसा कमाया। आज के डेट में बहुत सारे घर वाले मेरे पास कुंडली दिखाने आते हैं, गुरुजी बहुत कमाया,
नौकरी किया पैसा कमाया, बिजनेस किया पैसा कमाया, धंधा पानी किया पैसा कमाया, टाउटरी किया पैसा कमाया, दलाली किया पैसा कमाया, कमाया बहुत। एक घर में कोई बीमार पड़ गया तो सारा पैसा नर्सिंग होम में चला गया, डॉक्टर खा गया, या एक दिमाग में टेढ़ा काम गया, कोर्ट कचहरी माली मकदमा जेल फंस गया, सारा कमाई जिंदगी का वहाँ वकील खा गया, पुलिस खा गया, डॉक्टर खा गया। तो तुम बहुत मेहनत किया और आखिरी में तुम बीमार पड़ गया, तो तुम्हारा जितना कमाई वो पैसा कहाँ चला जाएगा? डॉक्टर के पास। तो ऐसा ज़िंदगी का क्या मतलब है? तो 2 पैसा कम कमाओ, 2 पैसा कम कुत्ता का दौड़, रेट रनिंग डॉग रनिंग। हम लोग उड़िया में बोलते हैं धाई धपड़ी तौर नहीं, कुकुर र घर नहीं। कुत्ता समझता है कि बहुत जगह दौड़ लेंगे तो बहुत हड्डी उड्डी मांस मिल जाएगा, आखिर में उसको दौड़ दौड़ के मरना पड़ता। तो ऐसा है कि तुम जिंदगी में क्या उखाड़ लो पैसा कमा के। कुछ कमाया तो स्वास्थ्य कमाओ। अब सोचो हम एक आचार्य संजय हैं, दिन में 40-50 हज़ार रुपया कमा लेते हैं, ज्योतिषी हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्शन में मेरा काम, और ये बाकी सारा पूजा पाठ यज्ञ हवन से लेके नहीं। लेकिन मेरा ज़िंदगी का सबसे मुख्य और प्रमुख फोकस कहाँ पर है? एग्रीकल्चर, फार्मिंग, कृषि। अपना भोजन खुद जुटाओ, पशु भी अपना खाना जुटाते। लेकिन हम इंसान हैं कि खरीद के खाते हैं। मेरे बाप दादा का टाइम में मैं देखा हूँ कि उनके बाड़ी में, किचन गार्डन में जो होगा उसी को खाएंगे, दूसरे का उगाया हुआ भी नहीं खाते थे। मेरे दादाजी दूसरे का घर से अगर कोई सब्जी उब्जी भेज दे या खरीद के ले आए तो बाहर रखो, दान कर दो, गाय खिला दो। लेकिन आज हम लोग खाते हैं, कोल्ड स्टोरेज वाला खाते हैं तो उसमें रोग बीमारी होता है, पैकेट वाला खाते हैं तो रोग बीमारी होता है, भाग्य हानि होता है। एस्ट्रोलॉजिकली तुम्हारा अष्टम स्थान एक्टिवेट हो जाता है जब तुम खरीदा हुआ खाते हो, पैकेट फूड खाते हो, दूसरे का हाथ का खाते हो, होटल का खाते हो, और ये जितना सारा ऑनलाइन ऑर्डर करके जो लाके उसको खाते हो, तो 8th हाउस एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अच्छा। तो पैसा बहुत कमाया और बीमार पड़ा, और तुम्हारा ज़िंदगी मेहनत करके सारा पैसा नर्सिंग होम को दे दिया, डाकू डॉक्टर को दे दिया। तो तुम जिंदगी भर मेहनत क्यों कर रहा था? पसीना बहा बहा के मेहनत कर करके, लेबर काम कर करके पैसा कमाया डॉक्टर देने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है फिर? सात्विक आहार, शुद्ध आहार। जब तक शुद्ध आहार नहीं, 99% कुंडली में महान राजयोग रहता है। 99% भगवान ऐसे किसी को बुरा जन्म नहीं दिया, सबको अच्छा दिया। 1% कोई अगर बहुत पनौती है, बहुत खराब है, अलग बात है। हर एक कुंडली में देखने वाला आदमी, कुंडली को देखने वाला और रेमेडी देने वाला एस्ट्रोलॉजर अच्छा हो तो उसको सब कुछ पता है। मतलब जैसे हम शनि 7.5 स्पेशलिस्ट हैं, और इतना साल से जितना सारा कुंडली हम एनालिसिस करते हैं उसमें से हमारा सुपर पावर कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि में मेरा स्पेशलिटी है। हम देखते ही बता देंगे कि यहाँ ये प्रॉब्लम। आम आदमी जिसके ऊपर, और सबसे सुपरिटी किसमें है? मकर के ऊपर है। तो हम जैसे कुंडली देख सकते हैं जिसमें मेरा पीएचडी है, जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा महारत है। दूसरा एस्ट्रोलॉजर जो सामूहिक वाला है या ऑनलाइन वाला है या चैट जीपीटी वाला है या एआई वाला है, वैसा देख सकता है क्या? नहीं। तो ठीक ऐसा ही है, तुम्हारा सारा निर्भर करता है आहार पे, एक्सपर्टाइजेशन पे। तो 99% कुंडली अच्छा है, केवल कुंडली बर्बाद हो गया है आहार के कारण। और हमारा 56 इंच सब करता है लेकिन भोजन शुद्धि के ऊपर ध्यान नहीं देता है। 56 इंच सब करता है लेकिन गोबर, गाय, दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री के ऊपर ध्यान नहीं देता है। अगर जब तक ये नहीं करेगा, एक राजनीतिक देश का नेतृत्व का एक लक्ष्य है कि लोगों को सात्विक बनाना। जब तक राजसिक तामसिक है तब तक उसका राज्य सिद्ध नहीं है। और जब सात्विक कैसे बनाओगे? बिना गाय, दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री और प्राकृतिक आहार, प्राकृतिक अनाज। तो धीरे धीरे हमारा 56 इंच का पार्टी, फुल पार्टी धीरे धीरे डैमेज की ओर जा रहा है। अभी जैसे सोचो
ये इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑयल वगैरह अभी नौटंकी कर रहा है। लोग सब वीडियो बना बना के उसको धृतराष्ट्र बोल बना के रख दिए हैं। क्या नाम है उसका, गडकरी का, उसका बेटा के लिए वो अपना फैक्ट्री बचाने के लिए सब कर रहा है बोल रहे हैं। तो निंदा हो रहा है ना इसमें। तो समझ लो कि आगे क्या होने वाला है 56 इंच का और गडकरी का और मोटा भाई का। तो ये अत्यंत आवश्यक है कि कुछ करो नहीं करो, दुनिया जाए भाड़ में हम रहें साण में, पहला जरूरी है कि आहार शुद्धि, अपना आहार उत्पन्न करना, अपना आहार खुद बनाना, खुद खाना। भूखे पेट तुम 4 कुटो बिस्किट खा के बोलेगा कि हम मेहनत करेंगे, लेबर करेंगे, कहाँ से कर सकता है? वो एनर्जी नहीं। और 20 कुटो उसमें तुम अगर जानते हो ये जितने सारे पैकेट फूड है, डब्बा बंद खाना है, उसमें क्या क्या जहर देते हैं। एप्स्टीन फाइल में तुम देखे रहोगे, बच्चों को मार के पेट के अंदर बच्चा को मार के उसका प्रसादी बना के सब कोई उसका रक्त खून पीते हैं, जवान रहेंगे बोल के। ट्रम्पू चाचा बुढ़ापे में भी जवान दिखाई दे रहा है। और बाकी नेता लोगों को देख लो, सब उसका खाया है, शैतान का, बाल का, मिलेच्छ राज का, वो कली का, सब प्रसादी ये लोग खाया है। तो बुढ़ापे में सब अमीर हो रहा है, धनी हो रहा है, जवान हो रहा है। तो वो प्रसादी थोड़ा थोड़ा तुम्हारा बड़े बड़े जो कंपनी, सोचो तुम एक तो बिस्कुट कंपनी खोलते हो, सक्सेस नहीं होते हो, फॉरेनर वाले मल्टीनेशनल वाले खोलते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। वो प्रसादी का खेल है। तुमको लगता है कि हम तो पैकेट बंद खाद्य खरीद के खा रहे हैं, लेकिन वही एप्स्टीन फाइल वाला कितना, एक एप्स्टीन फाइल नहीं है, हजारों ऐसे ही लोग बैठे हैं जो उस प्रकार का नेगेटिव एनर्जी का पूजा करते हैं और उनके खाना में बेच के सबको, सब कोई इस धरती में जितने लोग हैं सब मायाग्रस्त हो गए हैं, सब म्लेच्छग्रस्त हो गए हैं, सब कलीग्रस्त हो गए हैं, सब एप्स्टीन फाइल ग्रस्त हो गए हैं, सब क्या बोलते हैं उसको, शैतान का प्रसादी खा रहे हैं। और उसका प्रसादी खाने से क्या होगा? तुम भी शैतान बनोगे। और उनका लक्ष्य तो, शैतान को क्या अच्छा लगता है? तुमको दूसरे को कष्ट देने से उनको अच्छा लगता है। शैतान का एक ही काम है, दूसरे को कष्ट दोगे तो उनको बड़ा आनंद आता है। दूसरे को काटोगे, छीनोगे, उनका चीज़ हड़प करके ले लोगे, शैतान को अच्छा देता है। बिना मतलब का लोगों का घर तोड़ोगे, शैतान को अच्छा लगता है। हत्या करोगे, खून निकालोगे, शैतान को अच्छा लगता है। दूसरे का दुख देख के हम लोग दुखी होते हैं, लेकिन शैतान दिमाग जब आ जाता है तो दूसरे को कष्ट दोगे, मार दोगे तो तुमको आनंद आएगा। ये शैतान का खेल है। तो आज का जितने सारे लोग ऐसे भोजन करते हैं तो घर में माँ बाप, बूढ़ा बूढ़ी बीमार रहते हैं, उनको दर्द दुख कष्ट पीड़ा नहीं होता है। हाँ ठीक है, बीमार है, लोग उल्लूपाथी का मेडिसिन दे दो, खा लेगा। तो सारा नौटंकी, सारा खेल कहाँ पर आके पड़ा? भोजन। और सारा तुम इतना सारा मेहनत करके कमाई करते हो और सारा पैसा कौन ले जाएगा? डॉक्टर। तो फिर ऐसा कमाई का महत्व क्या हो गया? जीरो। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी में जब भी तुम कोई बड़ा और महान काम करना चाहते हो, एक बात बताओ, राजस्थान और जाट, हरियाणा, उधर राणा प्रताप जिनका जहाँ उनका स्थान है, मारवाड़ी कौम, तुम ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाओ, 2 जगह, एक मारवाड़ी थाली, दूसरा महाराष्ट्रन थाली, तीसरा साउथ इंडियन थाली, बहुत बड़ा। उस थाली में कितने सारे छोटे छोटे कटोरे रहते हैं, कितना प्रकार का खाते हैं। 42। और बंगाली उड़िया लोग का प्रॉब्लम क्या है? इधर बंगाली उड़िया, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, उधर चले जाओ, इतना थोड़ा सुअर का मुर्गी, मैं गया हूँ उधर, सुअर का मांस झोल होना चाहिए, थोड़ा सा दारू होना चाहिए, चावल भात खा लो, हो गया। बंगाल उड़ीसा का तो हालत और ख़राब है। इधर हम लोग का पखाल भात, पानी भात, सूखा माछ, माछेर भाजा, डिमेर झोल, तुम्हारा बॉडी में सब होगा, ब्रेन नहीं होगा, ज्ञान बुद्धि नहीं रहेगा। असात्विकता के कारण तुम देख लो, वो लोग गुजरात, हरियाणा से लेके इधर साउथ इंडिया, वो लोग अमीर हैं, और ये लोग उड़ीसा में बच्चा बिक्री होता है, और बंगाल का हालत तो मत बोलो, और क्या हालत है। कारण क्या है? फूड। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बंगाल वो लोग सात्विक भोजन कर रहा है, लेकिन वैरायटी भोजन तो कर रहे हैं। और जिस दिन सात्विक हो जाएगा तो वो लोग और अमीर हो जाएंगे। साउथ इंडिया वालों के पास बहुत सोना है, उधर गुजरात सब अमीर, बड़े बड़े फैक्ट्री बना के बैठे हैं। तो उनको देख लेना, वो लोग खाते क्या हैं, भोजन का क्वालिटी क्या है। वेज।
तो तुम्हारा भोजन अगर माछर टिमेर बाजार झोल रहेगा, तुम अगर सूखा माछ खाओगे, घुसरी का मांस, सुअर का मांस, गाय का मांस खाओगे, बीफ खाओगे, तो वो तुम्हारा पिंड को, तुम्हारा शरीर को, तुम्हारा अन्नमय को उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। पैसा रख दबा के क्या मरने का टाइम लेके जाओगे? तो बढ़िया से खाओ, ब्रेन और बुद्धि लगाने के लिए, बढ़ाने के लिए खाओ। और ब्रेन बुद्धि नहीं बढ़ा और खाली फिजिकल लेवल पे पेट भरने के लिए चावल भात रोटी मांस सुअर गाय घुसरा घुसरी मेंढा मेंढी छिला छिली खा गया, तो फिजिकली ठीक हो सकता है, लेकिन ज्ञानी और बुद्धि नहीं हो सकता है। जो ज्ञान और बुद्धि, क्यों ज्ञान बुद्धि का आवश्यकता क्या है? देखो, सबसे पहला इस धरती में अमीर कौन? ज्ञानी बुद्धि, जो उसका पास बुद्धि है या जिसके पास बुद्धि नहीं है? जिससे बुद्धि है। और अगर जो लोग फिजिकल पावर से, देखो फिजिकल लेबर कर रहा है ना, 400 रुपया कमाएगा, दिन भर मेहनत करेगा 8 घंटा लेबर में। जो लोग कॉल सेंटर में या ऐप्स फैप्स बनाते हैं, एमसीए पढ़ते हैं, ये कंप्यूटर वम्प्यूटर का जितने सारे दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता मद्रास जर्मन जापान पोलैंड मोलैंड इंग्लैंड, वो सब जो बोलते हैं हम लोग, ये कंप्यूटर में ऐप डिजाइन करते हैं, गधा डिजाइन करते हैं, घोड़ा डिजाइन करते हैं, ऑनलाइन में काम करते हैं और वर्क फ्रॉम होम करते हैं, दे आर ऑल्सो लेबर। ये लोग फिजिकल लेबर 400 रुपया का, वो लोग पढ़ा लिखा लेबर है, टेक्निकल लेबर, वो भी टेक्निकल लेबर है। नहीं तो अमेरिका जर्मन जापान वाले बुद्धिमान नहीं है क्या? वो तुमको काम देते, वो लोग कर लेते। उनको पता है जैसे बेलचा मारना है, हथौड़ा चलाना है, फिजिकल लेबर करना है, ऐसे कंप्यूटर में बैठ के 8-8 घंटा 12-12 घंटा वो लेबर करना है, थोड़ा सा एजुकेटेड लेबर है। मोस्ट टेक्निकल आदमी लोग तो अमेरिका का है, बिल गेट्स। तो वही तो कह रहा हूँ, क्या है, अगर इनके पास बुद्धि होता, ज्ञान होता, तो लोग कहीं पर जाके फैक्ट्री में नौकर चाकर गुलाम हलिया मुलिया रहते, खुद ही आप डेवलप करते हैं, खुद अपना चीज़ डेवलप करते, खुद का स्टार्टअप करते। बुद्धि नहीं है, इसीलिए नौकर चाकर हैं। और हमारा यहाँ पर जितना सारा ट्रेनिंग होता है, मेरा बुद्धिवर्धनी प्रशिक्षण शिविर होता है कि तुम्हारा बुद्धि का ग्रंथि खुले। भगवान सब दिए हैं, लेकिन हमारा बुद्धि ग्रंथि अगर नहीं खुला तो फिर हम बुद्धिपूर्वक आगे नहीं बढ़ सकते हैं, फिर हम लोग वही लेबर काम करेंगे। हम इसीलिए ज़िंदगी में नौकर चाकर कभी नहीं रखते। अगर कोई आता है ना कि नौकरी चाकरी करेंगे, 5,000 10,000 20,000 दे दो, हम डंडा उठाते हैं, भागेगा कि देखेगा बोलते हैं। नौकर चाकर से दूर रहो। हमारा भारत नौकर चाकर का देश नहीं है, नहीं था। हमारा देश मालिकों का देश था। ये मेरा काम है मालिक बनाना, मेरा काम है गुरु बनाना। नौकर चाकर गुलाम नहीं बनाते, क्योंकि नौकर चाकर वो 9 बार बोलने से एक बार करेगा, 4 बार बोलने से चाकर करेगा। गुलाम कितना बार भी बोलो बैठ के खाएगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन मालिक है, अगर तुमको पार्टनरशिप में काम करना है, भाई हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तुम काम करो, ट्रेनिंग लो, टेक्निकल आइडियाज़ मेरे तरफ से, रिसर्च तुम करो, काम करो, जो निकलेगा आधा आधा लेंगे। मेरा एसेट है, मेरा ज्ञान है, तुम्हारा मेहनत है, तुम्हारा, तुम भी मालिक हम भी मालिक। आपका ज्ञान है, मेरा मैन पावर। हाँ, इसलिए मेरा काम क्या है, लर्न एंड अर्न, पढ़ो भी और कमाओ भी। तुम अगर नहीं कमाया, फेल हुआ, तो तुम उसके ऊपर और इंटरेस्ट देके दौड़ोगे। लेकिन तुम लेबर हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, मालिक का जाता है, मेरा क्या है, हमको तो काम दिया था, हम काम कर दिया, मेरा पैसा मिलेगा, बस हो जाएगा, खत्म हो गया। तो वो लेबर मेंटेलिटी है। तो तुम जिंदगी में बहुत सारा, आज एक सुबह सुबह मेरे को मिला, आ रहे थे, बोला हमारा रिटायर्ड 6 तारीख को है। तो कितना कमाया, बोला रिटायर्ड होने के बाद 80 लाख रुपया मिला। फिर क्या किया, बोला घर बना दिया। तो घर बना दिया 80 लाख का, अभी तुम मरने के लिए कितना दिन बाकी है? बोला और 20-25 साल। बोला स्टील प्लांट में जो लोग काम करता है, धूली धुआं डस्ट फैक्ट्री, और नहीं भी काम करे तो वहाँ का जो माहौल है उसके अंदर जो घुसता है, उसका लाइफ स्पान कितना है? तो जिंदगी भर नौकरी किया, 80 लाख दे के घर बना दिया, और वहाँ तुम अभी क्या करेगा, ना जिएगा ना मरेगा। अभी खाने के लिए भी पैसा लाने पड़े, और कल तुम बीमार पड़ा तो 5 लाख का तो 56 इंच दे दिया कार्ड, 5 लाख के बाद और 50 लाख, तो फिर कहाँ जाए? उस पैसा का महत्व क्या हो गया? 0। बात वही है। तो अगर तुम नौकरी नहीं करके बिजनेस किया होता, नौकरी नहीं करके कृषि किया होता, नौकरी नहीं करके अपना स्टार्टअप किया होता, तो आज के डेट में तुम्हारा स्काई इज द लिमिट। अभी कथा करने के लिए गया था 2-4 दिन पहले, तुम जिस दिन आया था उसका दूसरा दिन कथा करने गया था। रास्ता में हमको बहुत पुराना दोस्त मिल गया,
लिंगोटिया यार, हाँ, मनोज माहेश्वरी करके मारवाड़ी आदमी है। तो उसका घर लेके गया देखने के, दिखाया मेरे को कि बोला रात को रह जाइए महाराज। उसका कुंडली उंडली देख के थोड़ा सा बता दिया तो बड़ा खुश हो गया। और बहुत साल से मिले नहीं थे, बहुत साल मतलब यहाँ से निकलने के बाद इसी गांव में लंगोटिया यार में आज के डेट में उसके पास अपने सिंह में माटी ताड़ा है। जितने सारे मैं जानता हूँ उसके मेरे उम्र के जितने सारे लोग क्या कर रहे हैं, जितने सारे लड़के जो लोग आज इस उम्र में पहुँचे क्या कर रहे हैं, उनका प्रॉपर्टी कितना है। तो आज के डेट में 4 मोहल्ला बिल्डिंग है, घर के सामने 4 ठो कार है, 2 ठो दुकान है, 1 ठो गौशाला खुला है, दूध दही का सप्लाई है, और 3-4 जगह में और लैंड लेके वो बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना के बेच रहा है, और बहुत बड़ा फार्मिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। और अभी वो मेरे साथ पार्टनरशिप में आ गया। मैं उसको बताया देखो ये 6 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है कोल्ड स्टोरेज का, और 56 लाख का एक ठो प्रोजेक्ट गौशाला का, और अभी 20 करोड़ का एक ठो अलग स्टेट गवर्नमेंट का एक ठो प्रोजेक्ट आ रहा है। तो उसमें मैं बोला देखो ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तो मेरे साथ बोला पार्टनरशिप में करेंगे। अगर मैं वो उस उम्र का लड़का अगर उस समय नौकरी किया होता तो आज एक ठो घर बना के बैठा रहता है रिटायर्ड होने के बाद। लेकिन आज उसके पास व्हाट नॉट क्या नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो इस मानसिकता में हो तो फिर आ जाओ। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला बात है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है भोजन, खुद का बनाना। हाँ, तुमको 6 महीना के लिए अपना भोजन जुटाना पड़ेगा। 6 महीना तुम अपना खाना पीना का व्यवस्था लेके आओगे, फेल हो गए तो घर भागो, उसमें मेरा दोष नहीं है, समझ जाएंगे तुम्हारा किस्मत खराब। हम हर एक आदमी को 3 महीना 9 मंथ का टारगेट देते हैं। अगर उसमें सफलता दिखाई दिया तो फिर हम उसको 3 साल का टारगेट देते हैं, और 3 साल का टारगेट लाइन मेरा ऐसा है कि कम से कम 3 साल में मिनिमम 1 करोड़ का प्रोजेक्ट होना चाहिए। देखो ये कलयुग है, इसमें पॉकेट में पैसा है तो तुम मर्द का बच्चा है, पॉकेट में पैसा नहीं है तो तुम क्या बोला तुम्हारा लवरी छोड़ के भाग गई। ऐसे ऐसे 10-20 लवरी और आ जाएंगे। अगर पैसा है, मेहनती हो, स्ट्रांग हो तो लवरी लाइन लगाएंगे, वो खुद आ जाएगी, खरीद लेंगे साले को जाके। तुमको धोखा दिया ना, आमी जाबो कलकत्ता बोलो, कोतो टाका बोलो, बेचने बिकने वाला खरीदने वाला आदमी चाहिए, बिकने के लिए सब तैयार है यहाँ। वो पाकिस्तानी कव्वाली सिंगर है अजीज मियाँ, उसका सब बिक्री के लिए है बोलता है, उसका कव्वाली सुनना दिल खुश हो जाएगा। तो बिकने के लिए सब तैयार है, खरीदने वाला आदमी चाहिए, समझ में आ रहा है? तो वो तुम अगर दुखी होगा, हाय मेरा लवरी, हाय मेरे को ठग दी, हाय दूसरे के साथ भाग गई, हाय मिलेगी कि नहीं, अबे उसका काहे सोच रहे हो? मर्द का बच्चा बनो, लाखपति बनो, करोड़पति बनो। उसी के साथ आध्यात्मिक, खाली करोड़पति में फिर भिखमंगा बन जाओगे। आध्यात्मनिष्ठा विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययतत्, उसमें चलो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगर आध्यात्मिक नहीं है और खाली पैसा कमाया तो तुम फिर लेबर हो गया। स्पिरिचुअलिज्म, ध्यान, योग, प्राणायाम, मंत्र जप, तुम्हारे पास अगर स्पिरिचुअलिज्म नहीं है तो कल लाखों रुपया कमाया, बहुत कमाया, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करके कमाया, ऑनलाइन करके कमाया, नौकरी करके कमाया, कुछ भी कमाया। मेरे पास ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर यहाँ बैठ के रोते हैं, ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजी कुंडली दिखाने के लिए आते हैं बच्चे लोग, यजमान लोग। एक समय था गुरुजी हमारे पास व्हाट नॉट, हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए पैसा था, ट्रेन खरीदने के लिए पैसा था, और आज कटोरा खरीदने के लिए पैसा नहीं है। क्यों चला गया? पैसा पाने का योग था, लेकिन उसको संरक्षित योगक्षेम, योग था पैसा पाने का, क्षेम करने का ताकत नहीं था। और क्षम करने का ताकत कैसे आता है? स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति। इसलिए हम पंडित सुबह चिता चैतन पूजा 1.5 घंटा का जप तप यज्ञ हवन करके निकलते हैं, क्योंकि हमको ग्रह डाइवर्ट नहीं करे, क्योंकि हमें लग्न, होरा, तिथि, घात बार, घात चंद्रमा, आजकल तो राशिफल बनाना बंद कर दिया, टाइम नहीं हो रहा है, बहुत वर्कलोड पड़ गया। तो ये सारा जो लोग सुबह 1-1.5 घंटा पूजा पाठ, योग, ध्यान, प्राणायाम, आसन, बढ़िया से एक्सरसाइज, पसीना बहा दिया,
उसको कोई कुंडली ग्रह नक्षत्र आएंगे, परेशान करेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं तो अष्टम चंद्रमा में गाड़ी खुद ड्राइव करके चला गया 5,500 किलोमीटर, समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम आया कुछ नहीं, आके पहुंच गया। मेरे साथ जो असिस्टेंट गया था बोला ये गाड़ी पहुंचेगा कि नहीं, बोला कुछ नहीं, पूरा पहुंचाएगा, इसको पूरा मंत्र करके दिए हैं, ला के घर पहुंचाएगा, उसके बाद रिपेयरिंग हो जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म एंड आध्यात्मिकता। समझ में आया? तुम छोटा बच्चा है, आर यू ए स्मॉल किड? नो, नहीं, तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? खुद। तुम रखेगा। क्या करना, क्या प्लानिंग करना, तुमको करना। क्या रिसर्च करना, तुमको करना। अगर तुम छोटा बच्चा होता तो हम डंडा लेके बोलते ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉग बनो। तुम बड़े हो, तुम्हारा ख्याल तुम्हें रखना है। और तुम बोलेगा हम भात नहीं खाएंगे जब तक पैसा नहीं कमाएंगे, तो समझ गया कि तुम बेवकूफ़ है।